नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुजी टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस किया था, और रेक्टिफायर में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बता चुके हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर के बारे में भी हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपके एकेटिव एग्जाम में जो है, आपके हर साल जो सेमेस्टर एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स का जो है आपका रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन पूछता ही है, जो कि आपका रेक्टिफायर में आपके फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर या फिर आपका सेंटर टेप रेक्टिफायर, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेगा ही। अगर रेक्टिफायर के बारे में पूछता है तो उसके साथ ही उसके पैरामीटर्स के बारे में भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप प्लीज पूरी देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को जो है आप अधिक से अधिक शेयर भी करना। आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये देखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। रेक्टिफायर का मतलब रहता है जो आपकी एसी करंट होती है, अल्टरनेटेड करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर की हम यहाँ पे बात करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर पे बात करते हैं, ये आप देखिएगा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। ये देखिएगा प्राइमरी बाइंडिंग बाइंडिंग है या फिर ट्रांसफार्मर की, ये दिस इज अ सेकेंडरी बाइंडिंग। अब प्राइमरी बाइंडिंग में हमने एसी सप्लाई यहाँ पे देनी शुरू कर दी। जब एसी सप्लाई दी है प्राइमरी बाइंडिंग से, तो यहाँ पे हमारी दो कॉइल कनेक्टेड है, एक प्राइमरी N1 और सेकंड कॉइल हमारे कनेक्टेड है यहाँ पे N2। अब N2 जो हमारे कनेक्टेड है, इसके साथ हमने क्या करा, ब्रिज रेक्टिफायर नाम से ही डिनोट हो रहा है ब्रिज, मतलब कि जो आपके इसमें चार डायोड हम यूज करते हैं एज ए ब्रिज की तरह। हमारे चार डायोड इसमें कनेक्टेड रहते हैं, और उन चार डायोड के साथ एक हमारा लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिएगा डायोड D1, D2, D3, D4 चार डायोड इसमें कनेक्टेड कर दिए, और हमारा जो है इन दो दो डायोड का जो है एक एक हमने क्या करा यहाँ पे पाथ बना लिया। ठीक है, D4 और D1 जो है आपका एक पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है, और D2 और D3 हमारे एक पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है। और इन दो दो डायोड के सेपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड कर रखा है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग पे, हमने यहाँ पे डायोड, चार डायोड कनेक्टेड कर रखे हैं। अब दो हमने इसमें नोड बना रखे, एक नोड है हमारा M और दूसरा है हमारा N। ठीक है, अब यहाँ अगर हम यहाँ पे आपके प्राइमरी बाइंडिंग में यहाँ पे अगर हम करंट फ्लो करते हैं, जो कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपका जो है सेकेंडरी बाइंडिंग पे भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिनोट होगा, और दिस इज अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका डिनोट होना शुरू हो जाएगा। अब डिनोट होगा तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिव है तो करंट हमारी यहाँ से फ्लो होनी शुरू होगी। जब करंट हमारी यहाँ से फ्लो होगी तो देन हमारा करंट कहाँ पहुंचेगा, करंट हमारा इस वाले नोड पे जाना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे हमारा करंट जाएगा, तो अब इसमें देखिएगा हमने सेकंड वाले जो है इसमें हमने आपको डिनोट कर रखा है कि वर्किंग में, तो ये आपका यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर आपका करंट पहुंचा, और दो डायोड यहाँ से एक दो पाथ हमारे बनने, एक पाथ बनना हमारा डायोड D1 की तरफ, सेकंड पाथ बनना हमारा डायोड D4 की तरफ। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात करते हैं, अगर डायोड D1 की तरफ जाएगा तो ये डायोड क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये डायोड क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज क्या हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, अब इसके साथ ही दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस नोड इज अ नेगेटिव। अगर हम देखते हैं तो डायोड हमारा क्या होता है, अगर हमारे डायोड का एनोड टर्मिनल अगर आपका पॉजिटिव है, कैथोड हमारा नेगेटिव है, तभी डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में वर्क करता है। अब डायोड यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, तो डायोड D1 क्या हो गया, इस कंडीशन में हमारा किस कंडीशन में आ गया, फॉरवर्ड वाइज में आ गया। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज में आ गया, और यहाँ पे ये देखिएगा डायोड ये जो है आपका ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो ये डायोड क्या हो गया हमारा रिवर्स वाइज में
यहाँ पे रिवर्स कंडीशन में डायोड D4 पहुंच चुका है और रिवर्स बायस में डायोड D4 पहुंचेगा तो एज अ किसकी तरह काम करता है, आपका एज अ ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ये देखेगा डायोड D4 जो है हमारा ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ये हमने इसको डायोड को ओपन कर दिया है, तो मतलब कि जो हमारे करंट यहाँ तक फ्लो होगी, जो करंट हमारी यहाँ तक फ्लो होगी वो करंट यहाँ इस नोड तक तो जाएगी, देन इसके बाद आपकी करंट को क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, क्योंकि डायोड हमारा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। और डायोड D1 क्या था, आपका फॉरवर्ड वाइज में हो गया, मतलब कि करंट क्या हो गया, आपका क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया तो करंट इस तरीके से आपकी इसमें फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। अब करंट हमारी जो फ्लो हुई है वो आपके कौन से नोड तक चली गई, नोड M तक आपकी करंट फ्लो हो गई, यहाँ तक आपकी करंट फ्लो हो गई। अब यहाँ पर करंट पहुंचने के बाद अब आपके दो नोड बनते हैं, एक बनता है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आप करंट पास करना, दूसरा है आपका डायोड D2 की तरफ करंट को पास करना। अब इसमें देखिएगा हमने आपको पॉजिटिव चार्ज से तो करंट फ्लो कर दिया, अब नेगेटिव की साइड अब करंट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर सपोज यहाँ से हमने करंट फ्लो करा है तो ये डायोड क्या हो गया, हमारा डायोड D2 क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया और ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं, अब देखिएगा डायोड D2 ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका पहुंच गया। अब इस कंडीशन में डायोड D2 क्या हो गया, आपका एज रिवर्स बायस कंडीशन में पहुंच चुका है। तो रिवर्स बायस में आपका डायोड D2 हो चुका है। अब इसका मतलब यहाँ से तो आपकी करंट फ्लो हुई इसमें, देन यहाँ पे क्या हो गया, ये एज ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट की तरह फिर से ये क्या बिहेव करेगा, आपका यहाँ पे करंट को ग्राउंडेड करके ये इसकी वैल्यू को जीरो कर देगा, मतलब कि आगे आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर यहीं से ही इसी पाथ से अगर बात करते हैं, जो आपका पॉजिटिव साइड से करंट आया और ये वाला डायोड आपका क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, मतलब कि जो करंट आ रहा है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक कर दिया, जीरो कर दिया, तो करंट हमारा यहाँ से जीरो हो जाएगा और ये पाथ पूरा नहीं बन पाएगा, जिस कारण करंट आगे फ्लो नहीं करेगी। तो इसलिए जो है अब डायोड बुक में करंट आपका जाएगा कौन से पाथ के थ्रू, RL की तरफ, RL की तरफ गया, ये वाला आपका ये नोड पर पहुंचा, नोड N पे आपका करंट पहुंचा। अब ये आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो डायोड D3 क्या होगा इस कंडीशन में, ऐसा किसकी तरह वर्क करेगा, फॉरवर्ड वाइज की तरह। तो फॉरवर्ड वाइज की तरह वर्क करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह। ये अब करंट जो है आपका फ्लो करना शुरू कर देगा एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह, मतलब कि एज ए क्लोज सर्किट हो गया, आपका करंट आ गया इसमें फ्लो करना शुरू हो गया। तो इस तरीके से करंट आपका यहाँ से कंप्लीट बन गया, ठीक है। एक साइकिल आपकी करंट फ्लो हो गया, देन एक पूरा करंट पास हो गया, तो इसके लिए आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आपको देखिएगा, ये आपकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडीशन कंप्लीट होती है। देखिए वर्किंग में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सप्लाई वोल्टेज एट अ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी वो हमने क्या रखा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब इस दिस कंडीशन में डायोड D1 एंड D3 आर अ फॉरवर्ड वाइज। मैंने अभी ये आपको समझाया कैसे करंट आया, पॉजिटिव दिस इज अ नेगेटिव। तो डायोड D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज, करंट इस नोड से पहुंचा और इस तरीके से आया करंट आपका। तो उस कंडीशन में डायोड D3 क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड वाइज में, देन क्या करा उसने, शॉर्ट सर्किट की तरह आपका काम करा और करंट को आगे पास कर दिया, ठीक है। डेट D2, ये आपका डायोड D2 एंड D4 क्या हुआ, उस कंडीशन में रिवर्स बायस की तरह वर्क कर रहा था। अब रिवर्स बायस की तरह D2 एंड D4 जो है रिवर्स बायस की तरह वर्क करा, जिसके कारण वो बिहेव करा किसने, एज अ ओपन सर्किट की तरह, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा, मतलब कि करंट उसने वहां पे ब्रेक करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आपकी बात हुई पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब बात करते हैं हम नेगेटिव हाफ साइकिल की। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये आपकी कंप्लीट हो गई, जो आपका आउटपुट मिला बी आउटपुट इक्वल टू वोल्टेज इनपुट, ठीक है। ये आपकी एक 0 से पाई की पॉजिटिव आउटपुट आपकी यहाँ पे बन गई, जो कि क्या हुआ, DC, जो आपके DC करंट यहाँ पे हमारा बन मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं आप नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। जब एक बार हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल चला ली,
अब देन उसके बाद हम चलाएंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अब क्या फिर से क्या करेंगे, इसके सिंबल को नेगेटिव कर देंगे और दिस सिंबल इज अ पॉजिटिव, इसको भी चेंज कर देंगे नेगेटिव, दिस सिंबल इज अ पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से वर्क करेगा। अब ये नेगेटिव है, करंट फ्लो करेगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड से हम करंट फ्लो कराएंगे। तो इस तरीके से आपके करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ, इस वाले नोड पर पहुंचा, यहाँ से करंट पहुंचा, तो ये क्या हुआ, जब पॉजिटिव है तो अब ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कि ये ऐसे किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। इससे पहले बात जो कर रहे थे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, उस कंडीशन में डायोड D2 क्या था, एज ए रिवर्स वाइज में। अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो डायोड D2 क्या हो जाएगा हमारा, फॉरवर्ड वाइज में। तो फॉरवर्ड वाइज में डायोड D2 हमारा यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा। इसकी वर्किंग देखिएगा, during negative half cycle supply voltage diode D2 and D4 are a forward wise, D2 and D4 are a forward wise और एंड शॉर्ट सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देगा। इससे पहले आपका ये क्या कर रहा था, एज ओपन सर्किट, मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा था, ओपन सर्किट की तरह काम करके ये जीरो सप्लाई कर दिया था, मतलब कि जो करंट आ रहा था उसको ग्राउंडेड कर रहा था और नेक्स्ट स्टेप के लिए करंट आगे पास नहीं कर रहा था। बट नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 एंड D4 क्या करेगा, आपको करंट पास करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करके करंट को आगे फ्लो करने का काम यहाँ पे D2 एंड D4 शुरू कर देगा। डायोड D1 एंड D3 आर रिवर्स बाइज। अब इसका अपोजिट हमारा डायोड D1 और D3 क्या आ गया, एज अ रिवर्स बाइज में। अब वो एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करना शुरू कर देगा। मतलब कि अब डायोड जो है D1 और D3 क्या करेगा, करंट को आगे पास नहीं करेगा और वहां पर क्या करेगा, वो उस करंट को ग्राउंडेड कर देगा, क्योंकि जो सर्किट है वो एज अ ओपन सर्किट बन चुका है। ओपन सर्किट बना मतलब कि डायोड D1 और डायोड D3 क्या करा, एज अ रिवर्स कंडीशन में यहाँ पे हो चुका है। तो दिस करंट, द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL, जो कि हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा रखा RL। ठीक है, RL लगा रखा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो हमारा करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो हुआ डायोड जो D2 हमारा क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइज हुआ, करंट फ्लो करा। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनाया था, क्या हमने M बनाया था और दिस पॉइंट इज N पॉइंट बनाया था। अब इस पॉइंट से हमारा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू RL के थ्रू करंट पास हुआ और करंट पास होके डायोड D4 क्या हुआ, यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज में काम करा, फॉरवर्ड वाइज में। अब यहाँ से करंट पास हो गए, इस नोड से होते हुआ आपका करंट को आगे फ्लो कर दिया। मतलब कि पूरी एक आपकी नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद इसका जो आउटपुट हमें इसको मिल गया। ठीक है, तो ये आपकी बनी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है आपको यहाँ पे इसका देखिएगा, आपकी वेवफॉर्म बन जाती है। नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो नेगेटिव में 0 से पाई, पाई से 2 पाई, मतलब कि जो आपका टाइम वेरिएशन हुआ वो आपका पाई से 2 पाई बना और साइकिल हमारी किस में बनी, एज अ पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे हमारी बनकर तैयार हो गई। तो इस तरीके से जो आपकी, अब बात करते हैं इसकी वेवफॉर्म की। जो वेवफॉर्म बनकर आती है, पहले हमने AC सप्लाई की वेवफॉर्म यहाँ पर बनाई थी, जो कि 0 से पाई, 2 पाई और 3 पाई। मतलब कि आपकी इस जो AC सप्लाई बनती है, मतलब कि एक बार पॉजिटिव साइकिल, देन उसके बाद नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव, फिर आपका नेगेटिव। अब बात करते हैं DC सप्लाई की बात। तो DC सप्लाई में अगर हम इसका आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट जो बनेगा हमारा दो डायोड की तरह वर्किंग करेगा एज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो डायोड उस टाइम में हमारा D1 एंड D4 का, D1 और हमारा D3 क्या हो गया, उसका फॉरवर्ड कंडीशन में बन गया और D2 और D4 हमारा रिवर्स कंडीशन में बन गया। तो अगर D1 और D3 हमारा फॉरवर्ड वाइज में है तो D1 और D3 के लिए हमारी साइकिल जो है फॉरवर्ड वाइज में बननी शुरू हो जाएगी। और देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट साइकिल की बात करते हैं तो नेक्स्ट साइकिल हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल बनेगी। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से क्या होगा, आपका डायोड D2 जो आपके फॉरवर्ड वाइज में और D4 आपका फॉरवर्ड वाइज में बनेगा। D2 एंड D4 क्या बनेगा आपका
फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में यहाँ पे बन जाएगा। देन उसी के अपोजिट आपका डायोड D1 एंड D3 जो है आपका रिवर्स कंडीशन में बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बात हम कर रहे हैं अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। जब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी डीसी सप्लाई जो है आपके नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वो आपकी नेगेटिव कंडीशन में यहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा नेगेटिव हाफ साइकिल बनी, देन उससे पहले हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल बनी, पॉजिटिव हाफ साइकिल बनी। अब इन दोनों को जो है आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल को दोनों को मर्ज करके आपका आउटपुट टू वोल्टेज वेवफॉर्म बनकर तैयार हो गई। तो इस कंडीशन में आपकी डीसी सप्लाई की वोल्टेज यहाँ पे आपको कंप्लीटली यहाँ पे प्लॉट होनी शुरू हो चुकी है। तो इसमें जो है आप दो तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह और आपकी दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल की तरह। तो उस दोनों साइकिल को आप रन करा के आपको दो पाथ कंप्लीट हो जाते हैं, डायोड D1 और डायोड D3, देन डायोड D2 एंड डायोड D4। तो इस तरीके से आपका ब्रिज रेक्टिफायर जो है वर्क करना शुरू कर देगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर हमेशा जो है दो डायोड एक तरीके से वर्क करते हैं, जिस कारण जो है आपकी डीसी सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन नहीं रह पाता और वो इजीली स्मूथली आपका करंट को फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यह आपका ब्रिज रेक्टिफायर टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको हमारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि जितने भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको स्टडी में काफी आसानी मिल सके। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल को लाइक करना और प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपकी हमारी कैसी लगी।